आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है शहर मुल्क, जिला संगरूर, पंजाब में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जो जिंदगी के संघर्षों से हर दिन लड़ रहा है। पिता की मृत्यु टीबी की बीमारी से हो गई और उनके जाने के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। माताजी भी बीमार रहती हैं और अब हर्निया का दूसरा ऑपरेशन होना है। कमजोरी के कारण उनसे काम भी नहीं हो पाता और घर भी इनका अपना नहीं, किराए के मकान में रहना पड़ता है। इनका बड़ा बेटा, जिसने कभी बड़े सपने देखे थे, लेकिन हालातों ने उसे मजबूर कर दिया, पढ़ाई छोड़कर काम सीख रहा है, मगर कमाई इतनी कम है कि कई बार इनके घर में चूल्हा तक नहीं जल पाता और भूखे पेट ही सोना पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब उम्मीद टूटने लगती है तब भगवान अपनी मदद भेज देता है। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज इस परिवार तक राशन पहुंचाया गया। आटा, दाल, चावल, सरसों का तेल, सूखा दूध, चाय पत्ती, आलू, प्याज और अन्य जरूरी सामान। ऐसी न्यूज पंजाब की टीम आज मौजूद है शहर मुनक, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक जरूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी राशन लेकर आए हैं और जरूरत की चीजें लेकर आए हैं। आप मेरे इस और देख भी पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत इस परिवार के लिए मदद लेकर आए हैं वो ले जाते हुए घर में दिखाई दे रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पर जो अनुयायी हैं वो जिस परिवार के लिए सामान लेकर आए हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख पा रहे हैं, अभी हम उस घर के बाहर मौजूद हैं जिस परिवार के लिए मदद पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। तो आप देख पा रहे हैं, ये मेन एंट्री है घर की और ये परिवार का अपना घर नहीं है, किराए पर रह रहे हैं। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। तो दर्शकों, अभी हम अंदर आ चुके हैं। तो आप देखिएगा, ये जो गेट है ये झाड़ी के साथ जो है इसको सपोर्ट दी गई है लकड़ी के साथ, और ये देखिएगा पूरी तरह से उखड़ा हुआ है ये। और इस तरफ यहाँ पर जो है रसोई घर बनाया गया है और देखिएगा यहाँ पर भी कोई दरवाजा नहीं है, पर्दे के साथ जो है रसोई घर का जो ये दरवाजे का काम पर्दे से लिए जा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा चूल्हा रखा गया है यहाँ पर। और हालांकि ये जो डब्बा है तेल, आप देखिएगा ना मात्र तेल है इसमें। तो दर्शकों, जैसे हम रसोई घर के बाहर आते हैं तो यहाँ पर वॉशरूम है, टॉयलेट और वॉशरूम यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पर टंकी रखी गई है। तो आइए अब अंदर चलते हैं। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी किराए का घर है, पर फिर भी जो हालत है कितनी खराब है यहाँ पर, जिस स्थिति में यहाँ पर रह रही है। ये बांस के साथ जिसको सपोर्ट देके, ये जो ऊपर इसकी शेड के साथ जिसके साथ कवर किया गया ईंटों और बालों के साथ, ये जो छत बनाई गई है इसको भी बांस की सपोर्ट दी गई है। और ये जो कमरा है यहाँ पर परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। और यहाँ पर तारों की हालत देखिएगा, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे जो गुच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर भी छत की हालत देखिएगा, काफी गंभीर हालत में ये जो छत है, ये जो फट्टों के साथ ये जो छत बनाई गई है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है तेरी। तो दर्शकों, अभी परिवार हमारे साथ मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सरोज जी। सरोज जी, आप परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 जी। 4 सदस्य हैं। हाँ जी। और 4 सदस्य तो हम देख पा रहे हैं, जैसे आप, वो आपके 3 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो आपके पति? पति जी मुख्य है जी। अच्छा, उनकी मृत्यु हो चुकी, डेथ हो चुकी। कब हुई है डेथ?
2016 में हुई है जी। 2016 में हुई है। क्या कारण बना उनकी डेथ का? टीबी थी जी उसमें। टीबी थी। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। माताजी हैं यहाँ पर, इनके 3 बच्चे हैं यहाँ पर और जो घर के मुखिया हैं उनकी डेथ हो चुकी है। टीबी के कारण उनकी 2016 में जो है वो डेथ हो चुकी है। तो माताजी फिर आपके घर का जो खर्चा है वो कैसे चलता है? और मदद करते हैं जी। कौन मदद कर रहा है? ये बाणी वकाल से कर रहे हैं जी। उससे आपका जो गुजारा है वो चलता है? थोड़ा बहुत पूरी तरह से नहीं चल पाता है, उससे भी आपका गुजारा जो है। तो क्या कभी किसी और से भी फिर मांगना पड़ा है? बस जी आई कदे मंगना भी पै जे कदे किमें भी आई सो टाइम पास है जी। तो क्या कोई ऐसा भी समय है कि बच्चों को आपके आंखों के सामने भूखा सोना पड़ा हो? भुखे भी सोना पै जाता है कदी बारी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनका कहना है कि ऐसा भी समय आ जाता है कि जब मेरे बच्चे जो हैं, इनके बच्चे जो हैं भूखे ही सोना पड़ता है उनको इनकी आंखों के सामने। तो आइए यहाँ पर गुड़िया है, इससे बात करते हैं। गुड़िया क्या नाम है आपका? पूजा रानी। कौन सी क्लास में हो? 10वीं च 10th क्लास में ये गुड़िया जो है वो पढ़ती है। कौन से स्कूल में हो? कन्या स्कूल च। कन्या स्कूल में पढ़ते हो आप। तो आपके पास कोई आपको कोई जरूरत है? शिक्षा की बात करें, कोई कॉपी पेन पेंसिल, कोई स्कूल की वर्दी ना हो, जूते ना हो, आपके पास सब कुछ है? स्वेटर नहीं है मेरे पास। बाकी चीजें हैं? बूट भी मंगा है नहीं सी। अच्छा, बूट भी नहीं है। तो दर्शकों यहाँ पर गुड़िया ने बताया कि इनके पास जो स्वेटर स्कूल में पहनने वाला और स्कूल शूज नहीं है। तो दर्शकों अभी ये जो बच्चा है, इनके माताजी बता रहे हैं कि ये छत से गिर चुका था तो इसको इतना पता नहीं लगता है। तो इनकी माताजी से ही पूछ लेते हैं। तो इस बच्चे के पास सारी चीजें हैं? जी है, बूट नहीं है कि इसके पास। अच्छा, बूट नहीं है। तो बच्चे के पास भी स्कूल शूज नहीं है। तो ये जो आपका बेटा ये दूसरा बेटा जो है, क्या नाम है आपका? नरेंद्र जी। क्या करते हो आप? काम सीखूं जी। आप पढ़ते नहीं हो? नहीं जी। क्यों? ओ मम्मी बीमार रहा करती जी। कितने समय से आप पहले से पढ़ाई छोड़ी है? 1.5 साल में हो गई। तो क्या आप अभी पढ़ना चाहते हो? ना ये तो अद्धा ज्यादा काम सीख रहे हैं जी। ठीक है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं कि ये जो कितनी उम्र है अभी आपकी? 15 साल जी। 15 साल है। हाँ। तो ये 15 साल का बेटा है जो घर के हालात देखते हुए इसको अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी और यहाँ पे अभी ये आधे से ज़्यादा ये बता रहा है कि सोफ़े का जो काम है, सोफ़े बनाने का काम जो है वो सीख चुका है। तो अब देखिएगा 15 साल की उम्र में जहाँ इसके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, ज़िम्मेदारी पढ़ने की वजह से घर के मुखिया नहीं हैं, पिता नहीं हैं, तो उस वजह से ये जो बेटा है अपनी ज़िम्मेदारी समझकर, अपनी बहन को देखकर, अपने छोटे-छोटे बहन-भाई को देखकर, अपनी माता को देखकर खुद जो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। तो आपकी कोई पेंशन लगी हुई है आपको? हाँ जी, लगी हुई जी, मेरी लगी है, 2 बच्चों की लगी हुई है जी। कितनी टोटल पेंशन है? 4500 जी। 4500 आपकी पेंशन है। तो अभी आपको शारीरिक कोई दिक्कत है? है जी दिक्कत है मैंने। पहला बच्चेदानी का ऑपरेशन बनया हुआ है जी। ये मेरा हिरनिया का बोल रखा है जी। किडलियां पे सोजा, लीवर ते सोजा जी, आ सारी लत है जी। रेड़ वाली हड्डी है वो है जी। हाँ, 1500 रुपया जी मैं किराया दे रही हूँ।
15 दिन की 1000 रुपया की दवाई आ जाए जी, बिना में 2000 की दवाई आवे। आपकी जो दवाई का खर्चा है वो 2000 महीना आपकी दवाई का खर्चा है। तो दर्शकों, इनकी टोटल जो पेंशन आती है दोनों बच्चों के मिला के, और इनकी 4500 पेंशन आती है, उसमें से 1500 और 1500 किराया बता रहे हैं आप, 1500 इनका जो है वो किराया चले जाता है, और 2000 जो है इनकी दवाइयों का खर्चा है, क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत है और इनकी पूरी टांग में जो है वो सोजिश आ रखी है, और इनके हर्निया का ऑपरेशन है जो होने वाला है अभी, जो डॉक्टर ने बताया है। और इनकी जो और बच्चेदानी का ऑपरेशन भी इनका पहले से हुआ है। तो अभी ये जो स्थिति है इनकी, तो और कोई दिक्कत है आपको? जी जगह की है, मन जगह नहीं हैगी जी, मेरे हाथ बन के बेनती है, न क्रिया पर जब मर्जी ठह सकते हैं, मैंने कोई क्रिया पर घर नहीं मिल रहा, दूर मिलते हैं, एडी बड़ी ने मैं बेटी ने कहाँ लेके जाऊं, पूरा तो अपना पड़ोस चंगा जी, छोड़ के भी आप 1 मिनट भाग जाए। हाँ, और है नहीं जी कोई। तो अभी जैसे आपने बताया कि हर्निया का ऑपरेशन बताया, तो उसके लिए आपके पास अभी पैसे वगैरह हैं? ना जी, मेरे लोग कोई पैसा नहीं है, बस पेंशन मिलती है जी, खाता चेक करके देख सकते हो जी। तो दर्शकों, अभी जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनका अभी हर्निया का ऑपरेशन भी होना है, और इनकी प्रार्थना है कि इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो अगर कोई जगह, कोई घर का कोई इंतज़ाम हो जाता है, तो आइए अब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करते हैं कि किस प्रकार की मदद इस परिवार के लिए की जाएगी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या-क्या भेजा है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या-क्या आप सामान लेकर आए हैं आज? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए एक 23 आइटम की जो खाने की किट है, वो संपूर्ण किट भेजी है, जो इस परिवार के लिए 1 महीने के लिए पर्याप्त होगी। तो आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या-क्या भेजा है जी। सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 25 किलो आटा भेजा है जी, 5 किलो प्याज है और 5 किलो ही आलू भेजे हैं जी। और खाना बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 लीटर सरसों का तेल, 5 किलो बासमती चावल, 4 किलो चीनी और 4 तरह की दाल भेजी है, जिसमें हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, काले चने और चने की दाल है। और परिवार के लिए 1 किलो दलिए का पैकेट भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है जी। मसालों की बात करें तो जिसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी और टाटा का नमक भेजा है जी। तो कड़ी बनाने के लिए और पकौड़े वगैरह बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बेसन का पैकेट भी भेजा है जी इस परिवार के लिए। चाय बनाने के लिए एक रेड रोज प्रीमियम जो अच्छी क्वालिटी की चाय है उसका एक पैकेट भेजा है, और दूध के लिए 2 पंजाब किंग के सूखे दूध के पैकेट इस परिवार के लिए भेजे हैं जी। तो इसके अलावा जो 1 किलो अचार की पैकिंग भेजी गई है, और जो नहाने के लिए साबुन अलग से भेजा गया है, और कपड़े धोने के लिए 1 किलो साबुन ये भेजा गया है जी। कपड़े धोने के लिए जो पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर, वो भी अलग से भेजा गया है। तो ये तो सारी खाने की जो आइटम है, ये कंप्लीट 23 आइटम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट के लिए, इस किट में परिवार के लिए भेजी हैं जी। तो इसके अलावा जो ये तो इसके परिवार के रोटी का सामान हो गया। तो इसके अलावा जो कपड़े में जो इस परिवार में एक लड़की है, उनकी जो स्कूल यूनिफॉर्म के लिए जो जर्सी थी, वो भी इन्होंने परिवार ने डिमांड की थी, वो भी इस परिवार के लिए आज आई है जी। और इसके अलावा जो बड़ा लड़का है उसके लिए एक जर्सी अलग से आई है। तो बाकी कपड़े इस परिवार के पास थे, जो भी इस परिवार ने डिमांड करी उसके हिसाब से तो उनको 2 जर्सी भेजी गई हैं जी। और इसके अलावा जो परिवार के सभी मेंबरों के लिए 1-1 जोड़ी जो जूते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के जूते हैं, सबके लिए 1-1 पेयर जूतों का भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। और जूतों के साथ साथ परिवार के लिए जो जुराबें हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। परिवार के लिए 7 जोड़े जुराबें हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, पूरे परिवार के लिए
7 जोड़े जो जुराबे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं जी। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार के लिए राशन भेजा गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने 25 किलो आटा जो है वो भेजा है परिवार के लिए। साथ में आप देख पा रहे हैं प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पर सामान है। जो सूखा दूध हम देख पा रहे हैं वो पंजाब किंग कंपनी का यहाँ पर सूखा दूध जो है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिएगा छोकरा साबुन है कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 जो साबुन है वो है। और यहाँ पर भी सारी चीजें पूरी पैक्ड हैं, आप देखिएगा कोई भी चीज खुली नहीं है। और चाय पत्ती देखिएगा यहाँ पर रेड रोज प्रीमियम टी यहाँ पर दी गई है, और 4 किलो यहाँ पर चीनी और 5 किलो यहाँ पर बासमती चावल जो है वो दिए गए हैं। और ये है राशन के साथ साथ यहाँ पर जो 7 जोड़ी जुराबे हैं वो दी गई हैं। और हमने अभी बच्चों से बात की थी और उन्होंने बताया था कि स्कूल में पहनने वाली गुड़िया के पास जो स्वेटर है वो नहीं है, तो और शूज नहीं है स्कूल के, और छोटे बच्चे के पास भी उनके पास स्कूल शूज नहीं थे। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए ये भी भेजा है। ये कोटी आप देख पा रहे हैं स्कूल के लिए, और यहाँ पर स्कूल शूज आप छोटे बच्चे के लिए देख पा रहे हैं, बेटे के लिए। और घर में पहनने वाले जूते भी हैं, और यहाँ पर स्कूल में पहनने वाले भी जूते यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिए गए हैं। तो ये आप सारा सामान देख पा रहे हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो राशन है जब ये खत्म हो जाएगा, क्या अगली बार राशन दिया जाएगा इस परिवार को? जी बिल्कुल, ये कोई ऐसी नहीं है, ये एक बार की सुविधा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई है। तो जब तक ये परिवार आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, सक्षम नहीं होता, इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, तब तक इस परिवार को ये राशन की जो सुविधा है वो ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। तो ये कार्ड भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इस कार्ड पर आश्रम के नंबर है, सेवादारों के नंबर है। जब भी इस परिवार का 1 महीने के बाद जब ये राशन खत्म हो जाएगा तो इस कार्ड पे लिखे नंबरों पे ये परिवार कॉल करेगा, तो एक नई किट जो अगले महीने इस परिवार को दोबारा पहुंचा दी जाएगी। तो ये एक बार की सुविधा नहीं है। जब तक इस परिवार में कोई आत्मनिर्भर नहीं होता तब तक इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे जी। तो आपके माध्यम से मैं ये कार्ड आज इस परिवार के जो मुखिया हैं उनको देंगे। आपके माध्यम से ये कार्ड हम इस परिवार को देंगे। तो बहन जी, इस कार्ड पे ना नंबर लिखे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के। जब भी आपका राशन खत्म होने वाला हो तो कृपया करके इन पे कॉल करें, तो आपको तुरंत राशन की किट सेवादार देके जाएंगे। ठीक है जी। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की तरफ से यहाँ पर एक कार्ड दिया गया है जहाँ पर सेवादारों के नंबर हैं यहाँ पर, और इनको आश्वासन दिया गया है कि जब भी इनकी ये राशन की किट समाप्त हो जाए तो 2 दिन पहले ही फोन करके नई राशन की किट इनको तुरंत जो है वो दी जाएगी। तो ये आज कार्ड इनको दिया गया है। तो बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी जरूरत के अनुसार यहाँ पर चीजें दी हैं, जूते दिए हैं घर में पहनने वाले, स्कूल में पहनने वाले बच्चों के लिए दिए हैं, और यहाँ पर जुराबे भी हैं 7 जोड़ी, और राशन भी है, उसके साथ साथ आटा है, सब्जियां हैं। तो अभी इससे आपको कुछ दुख की घड़ी में कुछ राहत मिलेगी? मिलूंगी जी, मिलूंगी जी। जब अपना राशन मिल गया, बच्चे खा पी के सोएंगे तो राहत मिलूगी। अभी आपकी जो आत्मा है वो संतुष्ट रहेगी कि आपके बच्चे जो है भरपेट खाना खा के सोएंगे? जब बच्चे रज के सोएंगे, मैं सोऊंगी, फिर तो मिलूगी जी। धन्यवाद करना चाहेंगे? हाँ जी, धन्यवाद जी संत रामपाल जी महाराज जी का, गुरु जी का जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दुनिया में बतलाऊं कौन है हम सब का रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। जी। तो दर्शकों, देख पा रहे हैं यहाँ पर जो माता जी हैं वो भी धन्यवाद कर रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। और आपने ये सारा सामान देखा जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को मिला है। तो दर्शकों, आइए यहाँ पर हमारे साथ इनके पड़ोसी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गुरमीत कौर जी। गुरमीत कौर जी, आप इस परिवार को कितने समय से जानते हैं? ये जी परिवार अपना ही है, ये गरीब हैगा ते लग काफी समय तो इन्हां दे आईयां देगा। कैसे हालात हैं इस घर के? बेचारे बच्चे ने देगा, ये तो जे वधिया इस कोल परवस होवे, वधिया पढ़ावे,
ਹੁਣ ਐ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੜਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਲਏ ਐਵੇਂ, ਜੇ नहीं ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ गरीबਣੀ ਹੈਗੀ। जी, हमने बिल्कुल हाँ। देखा यहाँ पर जो छोटा सा बच्चा है उसके कंधों पर जो घर की जिम्मेदारी आ गई है, जिसकी वजह से उसने सोफे का काम सीखना शुरू कर दिया। हाँ जी हाँ, और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राशन भेजा है, बच्चों की सहूलतों के लिए उनके घर में पहनने वाले कपड़े हैं और जूते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को देखते हैं? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਖਾਣਗੇ, ਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ ਹੈ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो दर्शकों, अभी हमने इनके विचार जाने और इन्होंने भी कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, बहुत ही बढ़िया ये मुहिम जो है संत जी चला रहे हैं। तो आइए अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमने सुना है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सत साहब जी, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कलयुग का माहौल बना हुआ है, कहीं अपनों की मदद नहीं कर रहे, पर उसके लिए एक संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम शुरू की है, अन्नपूर्णा मुहिम, जहां सभी को रोटी, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की सुविधा दी जा रही है, ताकि वो परिवार है जो भूखा सोता है वो भरपेट के खाना खा सके। इसलिए ये कलयुग में सतयुग का माहौल लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज। इसके लिए रविदास जी की एक वाणी भी है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। तो वो वाणी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो अभी संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा समय लेके आ चुके हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जहाँ सभी को अन्न और अनाज मिल रहा है खाने के लिए, ताकि वो भूखे ना सोएं। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। सत साहिब। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में हर उस परिवार को अन्न मिल रहा है। तो आइए यहाँ पर और भी अनुयायी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस परिवार तक कैसे पहुँचे और ऐसे परिवारों तक आप कैसे पहुँचते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया है, क्योंकि जब कोई इंसान दुखी होता है तो वो परमात्मा से पुकार करता है। जब परमात्मा फिर उसकी पुकार सुनते हैं, फिर वो अपने बच्चों को कोई जरिया बना के भेज देते हैं। हमें इनका मैसेज आया था और हमने सर्वे किया। सर्वे में हमने देखा कि ये बहन भी बीमार है और ये किराए के मकान पे भी रह रही है। तो जो भी सर्वे में इन्होंने हमें बताया और हमने लिख के सतगुरुदेव जी के चरणों में भेज दिया, और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सारा सामान यहाँ पे मुहैया करवा दिया गया जी। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा अगर और भी कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उसके बारे में बताइए।
संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम तो चला ही रहे हैं, इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज देह दान करवाते हैं, जिससे कि किसी को ऑर्गन की जरूरत पड़ती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करवाई गई देह दान से उनको ऑर्गन मिल जाती है। ब्लड डोनेशन करवाते हैं और दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज, जिसको हम रामायणी भी कहते हैं। तो इससे क्या है कि किसी की बेटी बोझ नहीं लगती अब किसी को भी। और संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त बना रहे हैं सारे समाज को, जिससे कि सारा समाज सुधर सके। जैसे कि कई माएँ हमने देखी हैं अपने बच्चे नशे करते हैं तो इसलिए दुखी हो रही होती हैं, कहीं के घर उजड़ जाते हैं नशे के कारण। तो संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त भारत बना रहे हैं, देश बना रहे हैं पूरा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे किसानों की मदद की, उनके कई एकड़ जमीन से संत रामपाल जी महाराज जी ने पानी निकाल दिया। तो संत रामपाल जी महाराज लगातार जितने भी सामाजिक कार्य जहाँ भी जरूरत पड़ती है संत रामपाल जी महाराज खड़े पाते हैं। बड़े हिस्से में तबाही आई, बाढ़ में ना बहुत दुख में है। क्या आपने इस कथावाचक को पूरी आपदा में बिस्कुट का एक पैकेट तक बांटते हुए कहीं देखा? कल राशन नहीं मिले, आज मेहरबानी थोड़ी कृपा है भी मिल गई। क्या आपने इस बाबा को इस पूरी आपदा में माचिस की एक डिबिया बांटते हुए भी कहीं देखा? क्या आपने इस स्वयंभू जगत गुरु को इस पूरी आपदा में एक ठेले की मदद करते हुए कहीं देखा? संत रामपाल जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस बड़ी औखी घड़ी विच साडा साथ दिता। संत रामपाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इस आपदा में राशन भेजा। देश के एक बड़े हिस्से में तबाही आई, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सनातन की सेवा के नाम पर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले बाबाओं को कहीं सेवा करते हुए देखा आपने? क्या आपने इस कथावाचक को पूरी आपदा में बिस्कुट का एक पैकेट तक बांटते हुए कहीं देखा? क्या आपने इस बाबा को इस पूरी आपदा में माचिस की एक डिबिया बांटते हुए भी कहीं देखा? क्या आपने इस स्वयंभू जगत गुरु को इस पूरी आपदा में एक ठेले की मदद करते हुए कहीं देखा? क्या आपने इस महाराज को इस पूरी आपदा में शरीर पर एक पैसे का कष्ट उठाते हुए देखा? नहीं देखा होगा, हरगिज नहीं देखा होगा। मुफ्त की खाने वाले ये सारे तुंदियल थुल खेले खाए अघाए बाबा जो जनता का माल लूट कर तर माल उड़ाते हैं, वो सारे के सारे कहां हैं? न रामदेव का कुछ अता पता है, न अनिरुद्धाचार्य का कुछ अता पता है, न धीरेन्द्र शास्त्री का कुछ अता पता है, न राम भद्राचार्य का कुछ अता पता है, न प्रदीप मिश्रा का कुछ अता पता है, न डबल श्री रविशंकर का कुछ अता पता है, न जग्गा वासुदेव का कुछ अता पता है, न जया किशोरी का कुछ अता पता है, न रमेश ओझा का कुछ अता पता है। तो इन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया? जनता की सेवा से भागे हुए हिंदू धर्म के ये सारे के सारे भगोड़े कहां हैं? सेवा के धर्म के नाम पर कलंक ये भगोड़े ये भी नहीं बोल सकते कि इस आपदा में मुसलमान फंसे हैं इसलिए उनकी मदद नहीं कर रहे। इन आपदाओं में फंसे 99% से ज्यादा लोग हिंदू हैं। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत से ऐसे कार्य कर रहे हैं, जैसे कि देह दान हो गया, अपने अनुयायियों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो ऐसे ब्लड डोनेशन हो गया, दहेज रहित शादियां हो गई, डेंटल चेकअप हो गए, आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं, मुफ्त ऑपरेशन हो रहे हैं आश्रमों में। और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भी संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश से जो अनुयायी है वो सेवा में जुटे हुए हैं। तो आइए हमारे साथ एक और अनुयायी है, इनसे बात करते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमने तो सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत बढ़िया है, पर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग प्रवचन के साथ साथ यहाँ पर राशन भी दे रहे हैं और दवाइयों का खर्च भी उठा रहे हैं, और ऐसे परिवारों का उठा रहे हैं जिनको वो जानते भी नहीं है। तो ऐसी क्या अनपढ़ी क्या लगते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ये परिवार, ये जरूरतमंद परिवार? हम आपसे जानना चाहते हैं क्या कारण है ये मदद के पीछे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नित्यनेम है उनका, उसमें एक वाणी आती है, कह कबीर पुकार के दो ही बात लख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। एक तो भगवान की भक्ति करने योग्य है और दूसरी है कि जो भूखे हैं उनको उनका जो पेट भरना, उनको रोटी देने वाली बात है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक निर्णय लिया कि जो परिवार भूखे हैं, जब तक परिवार भूखा होता है ना, उसको कोई और सूझबूझ नहीं होती, ना तो वो भगवान की भक्ति कर सकता, ना वो अपनी ज़िंदगी के बारे में और कुछ सोच सकता, उसको सिर्फ रोटी की होती है। आप देखते हो, मजदूर आदमी होता है, किसान होता है, सुबह से शाम तक काम लगा रहता है, सिर्फ उसको मतलब कि रोटी के लिए सारा कुछ कर रहा है, और हर आदमी का 2 रोटी से पेट भरता है। जो भूखा है वो कुछ नहीं कर पाता, और वो मतलब युद्ध
भी अगर खाएगा तो रोटी खा के कर पाएगा, अगर भजन करना है तब भी रोटी खा के। यानी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या किया कि ज्ञान तो दिया, उस ज्ञान को समझने के लिए जब अब इंसान भूखा है तो भूखा आदमी जो है वो ना तो ज्ञान समझ पाता ना ही कुछ और। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने किया कि कोई भी भूखा ना रहे, और उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका स्लोगन दिया रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, और हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो ये करके दिखा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज कि अगर संत जो है समर्थ होता है ना, वो जो कुछ सब कुछ कर सकता है तो वो सब कुछ कर सकता है। तो क्या रोटी देना, क्या कपड़ा देना, क्या चिकित्सा शिक्षा ज्ञान, वो सब कुछ दे सकता है। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर ने यहाँ पर कि जब हम भूखे होते हैं, जब कोई भूखे पेट होता है तो ना वो भजन कर सकता है, ना वो कोई और काम कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे-ऐसे परिवारों तक, जिनके पास एक टाइम की रोटी भी खाने को उनको नसीब नहीं हो रही है, उन तक मदद पहुँचाई जा रही है, राशन दिया जा रहा है। उनकी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा की बात करें तो उसके लिए जो सारे प्रबंध है वो करवाए जा रहे हैं। और हम सभी यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो भी धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम का। तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो दर्शकों, यहाँ पर परिवार की कुछ प्रार्थनाएं हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो घर की मुखिया हैं, उनका हर्निया का ऑपरेशन होने वाला डॉक्टर ने बताया है, पर इनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो दूसरी बात सर, इन्होंने प्रार्थना की है संत रामपाल जी महाराज जी के आगे कि घर में हमें छत नहीं है, हमारे पास किराए के घर में रह रहे हैं, छत का कोई इंतजाम हो सकता है, तो उसके बारे में अगर कोई सहायता आपकी संस्था की तरफ से की जा सकती है। देखिए, जो इनके इलाज की बात है, जो इनको जो दिक्कत है, हर्नियों की दिक्कत है, इसके लिए तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि जो भी अन्नपूर्णा स्कीम के तहत जो भी परिवार है, उन सभी परिवारों में सभी मेंबरों के इलाज का जो खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज ही उठाएंगे। तो जो भी इस परिवार का जो इनके ऑपरेशन का खर्चा होगा वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जाएगा। रही बात इनके मकान की, तो उसकी प्रार्थना भी संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजेंगे। जैसे ही उनके आदेश होंगे कि इनके मकान के जो भी आदेश होंगे तो उस आदेशों का पालन होगा। यदि संत रामपाल जी महाराज इनका मकान के लिए आदेश कर देंगे तो इनका मकान भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बनवा के दिया जाएगा। जी, तो दर्शकों, अभी जैसा कि बता रहे हैं कि जो छत के लिए प्रार्थना की गई है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना भेजी जाएगी। उनके आदेशानुसार अगला जो स्टेप है वो किया जाएगा, अगली जो मदद है वो प्रोवाइड की जाएगी इस परिवार को। और उसके साथ-साथ जो हर्निया का ऑपरेशन बताया है घर की मुखिया के लिए, तो सीधे आदेश है संत रामपाल जी महाराज जी के कि किसी प्रकार का कोई दवाई का खर्च है, कोई बीमारी के लिए इलाज चाहिए तो वो बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल सहायता दी जाएगी परिवार को। तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जो इतने बड़े लेवल पर जो सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिन तक मदद पहुंचा रहे हैं, राशन दे रहे हैं, लाइलाज बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के प्रबंध कर रहे हैं, कॉपी पेन पेंसिल सिलेंडर वगैरह सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने आपको जो ये परिवार के साथ मुलाकात करवाई वो था शहर मूणक, जिला संगरूर, पंजाब से। तो ऐसी ही एक वीडियो के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।